ये मेरठ का कापसाड़ गांव है, जहां पूरी रात खाकी का पहरा दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रहीं, दबिशें दी गईं, लेकिन सवाल वही है, क्या उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित हैं? मेरठ के सरधना में हुई इस वारदात से न सिर्फ पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी बड़ा उबाल दिखाई दे रहा है। दलित और पिछड़ों पर हो रहे अपराधों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है और ऐसे में मेरठ की इस घटना ने विपक्ष को एक बार फिर से बड़ा मौका दे दिया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने विधायक अतुल प्रधान को उन्होंने मोर्चे पर लगा दिया है और अतुल प्रधान पीड़ित परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पुलिस ने जिस तरह से जनप्रतिनिधि के साथ बर्ताव किया है, उस पर भी जनता का आक्रोश अब फूटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। कहा है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ ऐसी ज्यादतियां होती रहेंगी। ये घटना अमानवीय है। इस पर जितना बड़ा एक्शन अपराधियों के खिलाफ हो, वो कम है। सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान सुबह से ही मैदान में नजर आए। अतुल प्रधान ने रात भर पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखी, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन सुबह होते होते पुलिस के साथ उनकी जो झड़प हुई है, वो अब लगातार सुर्खियों में है। विधायक का सीधा कहना है कि पुलिस मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश न करे, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पहले आप देखिए कि किस तरह से अतुल प्रधान की पुलिस के साथ भिड़ंत हुई और फिर दिखाएंगे कि कल रात पीड़ित परिवार के मुखिया से अतुल प्रधान ने जब मुलाकात की तो फिर दोनों के बीच क्या बातें हुई। चलो डॉक्टर साहब कापसाड़ की इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पुलिस पर दबाव है और पुलिस दबाव में काम कर रही है। तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। पीड़ित परिवार के मुखिया से सपा विधायक अतुल प्रधान ने देर रात बातचीत की और इस बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। परेशान ना हो, मदद करेंगे आपकी सर, कोई बात परेशान नहीं। इस मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने लिखा कि मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है, वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही ना बचे, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। बसपा चीफ मायावती और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना की निंदा की है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अपने ही घर से अगवा की गई दलित लड़की का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। कल आरोपी पारस राजपूत ने लड़की की मां की हत्या कर उसका अपहरण कर लिया था। आरोपी के पकड़े जाने और लड़की की सकुशल वापसी तक परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक आरोपी युवक लड़की को पैदल जंगल के रास्ते ले गया था। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद एक सफेद रंग की ऑल्टो कार में सवार होकर वो फरार हो गया। दोनों की आखिरी लोकेशन दौराला थाना क्षेत्र के कैली गांव में मिली है। कल यानी कि गुरुवार को युवती अपनी मां के साथ खेत की ओर जा रही थी और रास्ते में खड़े एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब मां ने विरोध किया तो युवक ने गाली गलौज करते हुए उस पर फरसे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मां जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी, जिसके बाद आरोपी युवक लड़की को जबरन उठाकर ले गए। सपा विधायक अतुल प्रधान जब परिवार से मुलाकात करने गांव जा रहे थे तो पुलिस ने गांव के बाहर ही उन्हें रोक दिया। इसके बाद विधायक सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।